नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज आपका 2025 का अंग्रेजी का पेपर हुआ था बेटे। बात करें तो क्लास 10th का। किसका सर? क्लास 10th का पेपर हुआ था बेटा। सबसे पहले यहाँ पर पूरा पेपर आपको मिलवाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन के साथ आंसर बताऊँगा कि बेटा क्या आपको लिखना था और आपने वो किया कि नहीं किया। साथ ही साथ आपके 20 ऑब्जेक्टिव पूरे मिलवाने वाला हूँ एकदम करेक्ट आंसर के साथ। बेटा आप वीडियो में कमेंट भी करेंगे कि सर आपके कितने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सही हुए हैं और क्या क्या आंसर आपने किया है। उस हिसाब से आप पूरा अपना 70 में से कितने मार्क्स का आप करके आए हैं निकालिएगा बेटा। और नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपके इतने ऑब्जेक्टिव सही हैं, मतलब आपके कितने ऑब्जेक्टिव बेटा सही हैं, उसको आप कमेंट जरूर करेंगे। 817 BH यहाँ पर जो कोड होने वाला है वो था बेटा। 817 BH का कोड था। 917 विषय कोड था। 2025 का अंग्रेजी का बेटा पेपर होने वाला है। चलिए वन बाय वन बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं बेटा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सिर्फ वीडियो को हमारे लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ था। पैसेज में क्या लिखा था बेटा कि सुभाष चंद्र बोस जो है ग्रेट लीडर थे, भारत के महान नेता थे, है ना बेटा। ही इज़ कंट्री कॉल्ड नेताजी। लोग उनको नेताजी कहते थे बिकॉज ही हैड लेट देम राइट पाथ, क्योंकि वो हमेशा सही पथ पर चले थे। ही वॉज एम्प्लॉयज मेनी टाइम्स, वो काफ़ी बार प्रताड़ित भी हुए, लेकिन जल्दी उन्होंने जो है इंडिया को, भारत को स्वतंत्र कराने का निर्णय ले लिया था। ब्रिटिश पावर उस समय कमज़ोर होती जा रही थी, दूसरा युद्ध भी चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया बेटा, अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी। और एक दिन उन्होंने कलकत्ता में जो है पठान और ये जर्मनी के पेशेवर जो थे ये बेटा आए हुए थे, तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की वहाँ पर जो है युद्ध ऑर्गेनाइज़ किया उसका, और कंट्रीमैन और उसके खिलाफ लड़ा, अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अपना नारा दिया, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, कि तुम लोग अगर मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था बेटा। अब इसी पर बेस्ड आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको मैं सॉल्व करा देता हूँ कि वो कौन से आपके यहाँ पर सही होने वाले हैं। चलिए बेटा फटाफट से आपको सॉल्व कराते हैं। बेटा हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? पहला क्वेश्चन है हु वाज सुभाष चंद्र बोस। तो बेटा सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट लीडर थे। आपने पहली लाइन में पढ़ा कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यानी भारतीय आर्मी जो थी, इंडियन आर्मी, वो किसके द्वारा उसका गठन किया गया था? तो गठन किया गया था बेटा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा उसका गठन किया गया था। आगे देखिए लिखा बेटा गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा बेटा सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर दिया था ये नारा। ठीक है, 3 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपने समझे होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। कंप्लीट द जो है फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ इसको कंप्लीट करना है। जैसे ही, मतलब देखो वह लिखा हुआ है बेटा। अब वह अगर हम शैल बी वाला पहला ऑप्शन लगाते हैं तो ही शैल बी विद हिज फ्रेंड, यानी वो अपने मित्र के साथ जाएगा। ही हैड गॉन विद हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र के साथ चला गया है। या फिर ही वेंट विद हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र के साथ गया। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है बेटा वो फिट बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन में मिस्टेक लगाना था। ऑल ऑप्शन ABC आर करेक्टेड, यानी सभी ऑप्शन ABC जो है वो करेक्ट हैं, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बेटा वो बिल्कुल सही होने वाला है। आगे देखिएगा बेटा लिखा हुआ है इफ़ यू नॉट वांट एनी, मतलब इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, अगर आपको कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप क्या हैं? आप सेटिस्फाइंग हैं, सहमत हो रहे हैं, या सेटिस्फैक्ट्री हैं, या डिससेटिस्फाइड हैं, असहमत हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप बेटा सेटिस्फाइड हैं, सहमत हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होने वाला है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए बेटा आगे देखते हैं कि रीऑर्डरिंग आया हुआ था। लिखा है इसमें कि ए डीप वी हैव शुड फॉर आवर कंट्री, यानी हमें अपने देश के लिए अपार प्रेम होना चाहिए, महान प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है कि वी शुड हैव ए डीप लव, हमें अपार प्रेम होना चाहिए फॉर आवर कंट्री, हमारे देश से, नहीं हमें हमारे देश से अपार प्रेम होना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला बेटा व्हिच आर द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी उनमें से कौन सा शब्द जो है वो मिस स्पेल्ड है, यानी कि गलत लिखा हुआ है। तो इसमें से बेटा आपका रिसीव जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? RECEIVE होना चाहिए, RECEIVE होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर IEVE लिखा है, तो ये जो है वो थोड़ा सा गलत होने वाला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बेटा सही होने वाला है। यानी कौन शब्द गलत है? तो रिसीव की स्पेलिंग आपकी गलत लिखी हुई है, बिलीव की सही है, डिसीव की सही है, अचीव की सही है। ठीक है, आगे आइएगा देखिएगा लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। मतलब आई सा हिम, मैंने उसे देखा स्टैंडिंग खड़ा हुआ द गेट ऑफ द कॉलेज, यानी कॉलेज के गेट पर, मैंने उसे कॉलेज के गेट पर चढ़ा हुआ देखा। तो पर शब्द के लिए बेटा क्या आता है? एट आता है। ठीक है, आसपास, भाई गेट पे चढ़ा
क्या मैंने उसे गेट पर खड़े देखा, तो क्या वो गेट ऐसे ये लगा हुआ था, मान लीजिए ये गेट है, तो क्या बेटा वो गेट के ऊपर खड़ा था क्या? नहीं, आसपास यहाँ कहीं नीचे खड़ा रहा होगा, तो इसका क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, यानी आसपास के लिए क्या हो जाता है, एट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। आगे देखिएगा एक पैसेज लिखा हुआ है फिर से, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा कि व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपना काम खत्म कर लिया तो खिड़की के पास जाता है, स्टाम्प लाता है और लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द इन्वेलप, थूक से चाट के लिफाफे में लगा देता है। ठीक है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में जाता है, पोस्ट मास्टर इसको खोलने के लिए जाता है, उसमें लिखा होता है गॉड द मनी हैड आई आस्क, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मुझे केवल 70 पीसोज पहुँचे हैं। सेंड मी रेस्ट, मुझे बकाया भेज दीजिए। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या होने वाला बेटा, द मोमेंट यानी उस क्षण जब लेटर मेल बॉक्स में गिरता है तो कौन खोलने जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है बेटा कि पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए जाता है। तो यहाँ पर द पोस्ट मास्टर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। आगे देखिएगा बेटा 10वां नंबर क्या लिखा हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन है बेटे कि हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो कितने पैसे मिले थे, तो लेंचो केवल बेटा 70 पीसोज मिले थे और 30 पीसोज थे वो पोस्ट मास्टर लोगों ने कलेक्ट नहीं कर पाए, तो इस वजह से उसने कहा कि इन्हीं लोगों ने चुरा लिया है मेरा 30 पीसोज। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला हैड टू, है ना, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन, यानी नेल्सन मंडेला को कितने साल प्रिजन यानी जेल में रहना पड़ा, तो नेल्सन मंडेला को बेटा 30 साल जेल में रहना पड़ा था। कहाँ है ऑप्शन ए, ऑप्शन 30, यानी 30 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे बेटा। आगे देखिएगा क्या है, व्हेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था, तो बेटा क्या पठार के ऊपर था, शहर में था, नहीं, एट द बॉटम ऑफ हिल, क्या पहाड़ी की चोट नीचे नीचे ही पर था, नहीं, निचली पहाड़ी की चोटी पर था, नहीं बहुत सारी पहाड़ियाँ बनी हुई थी, उसमें से एक निचली पहाड़ी थी, उसकी चोटी पर लेंचो का घर था। तो लिखा हुआ है डी ऑप्शन यहाँ पर, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी ऊंचाई पर था, लो हिल निचली पहाड़ी की, यानी निचली पहाड़ी की चोटी पर होने वाला है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो है बेटा वो बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं कि मेन क्रॉप क्या है, तो कुर्ग की बेटा मेन फसल जो होने वाली है वो कॉफ़ी होने वाली है। क्या होने वाली, कॉफ़ी कुर्ग की मेन फसल यहाँ पर आपकी होने वाली है। अगला लिखा हुआ देखिए, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट एंड द चूज करेक्ट ऑप्शन विद द आंसर, मतलब कि आपको यहाँ पर इसको पढ़ के बेटा करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। चलिए करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या होने वाला है। लिखा हुआ है द वे एक क्रो सूक डाउन, यानी जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दी थी, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी जिस प्रकार से धतूरे के पेड़ से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल गिरा दी थी। तो क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, तो भाई पेड़ पर एक कौवा बैठा था ना, तो एक क्रो ऑप्शन हम यहाँ पर लगा देंगे। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, तो पेड़ पर कौवा बैठा था, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ पर खड़ा था, तो लिखा है बेटा पोएट वार अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी कवि जो था वो एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा था, अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगाना है। हु वाज द थीप इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी, यानी जो थीप्स स्टोरी थी उसमें थीप कौन था, चोर कौन था, तो बेटा एक तो अनिल सिंह ऑनर था जिसके हम वो काम करता था, जो काम करता था उसका नाम था हरि सिंह, और ये पुलिस से बचने के चक्कर में अपने नाम जो है वो बदलता रहता था, इसका वास्तविक नाम हरि सिंह था, तो हरि सिंह यहाँ पर चोर था। अगला लिखा है पीपल कॉल रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली, यानी लोग जो हैं वो रामलाल की चौथी लड़की को भोली के नाम से पुकारते थे, बट हर रियल नेम वाज, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या था बेटा, तो उसका वास्तविक नाम यहाँ पर सुलेखा था। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। एट द क्लिनिक, क्लिनिक पर क्या था बेटा, जो डॉक्टर थे वो ट्रिकी को क्या दिया था उसने, ट्रिकी जो कुत्ता था तो क्लिनिक पर जब वो रहता था बेटा तो डॉक्टर गया था तो बीमार था, तो डॉक्टर जब उसको ले गया तो उसको ओवर फीडिंग कर वोमिटिंग हो रही थी, डॉक्टर ने उसको क्या दिया था, कोई खाना नहीं दिया, यानी नो फूड प्लेंटी ऑफ वाटर, बस पानी देता रहा और कुछ खाना वगैरह उनको नहीं दिया। तो 18वें का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बेटा वो सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बेटा, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, एब्राइट ने बचपन में क्या कलेक्ट करना चालू कर दिया था, तो एब्राइट ने बेटा बटरफ्लाइज यानी कि तितलियाँ इकट्ठा करना बचपन में चालू कर दिया था, बटरफ्लाइज जो है वो एब्राइट इकट्ठा किया करते थे। यहाँ पर आपका बटरफ्लाइज वाला बी ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखिए, मिसेस लॉयजल मटिल्डा लॉयजल वेंट टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो, मिसेस मटिल्डा जो थी लॉयजल वो मैडम फॉरेस्टर के पास जाती हैं, बी ऑप्शन है बेटा नेकलेस उधार लेने के लिए जाती हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होने वाला है। ठीक है, नीचे देखिएगा पार्ट बी का रीडिंग होने वाला है बेटा, पार्ट बी का रीडिंग में आपके क्या था, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर आए थे। चलिए पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर बताते हैं। लिखा है
वी सम टाइम थिंक, कभी सोचते हैं कि बहुत, वी हैव टू नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, कि अगर हमें काम करने को ना हो तो अच्छा हो। हाउ डू वी इन वी रिच पीपल वी डू नॉट वर्क फॉर देयर लाइफ बट कैन डू जस्ट प्लीज ऑल द ईयर राउंड। हमें लगता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो काम नहीं करते, येट व्हेन वी फील दिस वी मेड मिस्टेक, जबकि हम यही महसूस करके गलती कर देते हैं। सम टाइम, कभी कभी, दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग डू, कभी कभी वो थक जाते हैं काम करते करते। मास्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, आर अनहैप्पी, नाखुश हो जाते हैं, व्हेन यू हैव रेगुलर वर्क टू डू, जब हमें रेगुलर काम मिले। द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर इट गिव हर हैप्पीनेस, पहली बात तो काम करना हमें खुशी देता है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। हाउ एवर रिच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जबकि अमीर लोग जो हैं दूसरों के लिए जब काम करते हैं, बट द हॉनेस्ट वर्कर हु अर्न हिज लिविंग बाई यूजफुल टॉयल एंड कैन हेल्प द रिस्पेक्ट, मतलब ईमानदार वो है जो खुद के लिए काम करे। लास्टली रेगुलर वर्क हेल्प अस इन बिल्डिंग कैरेक्टर, और काम करने से हमारा चरित्र मजबूत बनता है। इट टीच अस गुड हैबिट, ये हमें अच्छी हैबिट बताता है, पंचुअलिटी सिखाता है, समय का पाबंद करना, केयरफुलनेस सिखाता है, वफादारी सिखाता है। इट इज़ द मैन, ऐसा आदमी, हु वर्क्स नॉट आइडियर दैट अ रूट डेवलपमेंट द बेस्ट कैरेक्टर, ऐसा आदमी जो काम को अगर करता रहे बेटा तो आइडर नहीं होगा, मतलब एकदम शिथिल नहीं होगा, बल्कि मजबूत बना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी समटाइम इनवी रिच पीपल, हम क्यों कभी कभी रिच पीपल को देखते हैं। तो हमें क्या लगता है बेटा, देखिए लिखा है कि हाउ डू वी इनवी पीपल वी डू नॉट वर्क फॉर देयर लिविंग बट वी कैन जस्ट एज प्लीज़, हमें लगता है कि वे पूरे साल ऐसे ही खुश रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, काम हमें क्या देता है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट थिंग, काम हमें तो हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है। हु डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, कौन अच्छा काम बनाता है, अगर हम काम करते हैं बेटा तो हमारा करेक्टर अच्छा बनता जाता है। व्हाट इज़ अपोजिट द मैन हु वर्क्स गिव ओनली वन वर्ड, यानी ऐसा आदमी जो काम वो करता है उसके अपोजिट में क्या होता है, यानी जो है आइडर, यहाँ पर लिखा है बेटा शिथिल आदमी, तो यहाँ पर आइडर जो है ये वर्ड होने वाला है, यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। आगे देखिएगा, लेटर आया हुआ था बेटा कि अपने फ्रेंड को लिखना है, अपनी समर वेकेशन जो है छुट्टियां बिताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो आप लिखते, प्रिय मित्र मैं यहाँ पर है ना पहुँच गया हूँ, आपकी छुट्टियां हो गई हैं, आप आ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसा करके आप पत्र लिखेंगे, या फिर अपने प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिख देंगे कि आपके स्कूल में बैठने वगैरह की कंडीशन लाइब्रेरी की सही नहीं है, उसके लिए आप यहाँ पर एक पत्र लिखते। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझा होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, एक रिपोर्ट आपको लिखना था, साइंस एग्जीबिशन, यानी विज्ञान की प्रदर्शनी के ऊपर लिखना था। ठीक है, कैसे विज्ञान की प्रदर्शनी हुई है, या फिर आपको मोबाइल की यूज़फुलनेस के बारे में 80 से 100 वर्ड पे एक आर्टिकल लिख देना था। मोबाइल का यूज़फुलनेस यानी मिसयूज़ क्या है मोबाइल के, कैसे कैसे आप मोबाइल जो है आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिखने थे। ग्रामर में बेटा क्या हो जाएगा, देखिएगा ग्रामर में है से रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस सेंटेंस को आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना था। तो इनडायरेक्ट में बेटा माई टीचर वैसे ही लिखा रहने देते आप लोग, सेड को सिर्फ बदल देते काहे में, आस्क में, सेट को आस्क में बदल देते, कामा मी लिख देते, उसके बाद कामा और कामा हटा के आपको इफ़ लगाना था। ठीक है, कामा और कामा हटा के आपको इफ़ लगाना था, उसके बाद जहाँ से आपको असर्टिव बना देना था, यू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हो जाता, तो यू क्या हो जाता, आई, और कैन क्या बना देते, कुड बना देते, आई कुड, और उसके बाद ट्रांसलेट, और दिस का बेटा फिर क्या करते, दैट कर देते, और दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश पूरा लिख के लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना था। तो ये बन गया आपका। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या लिखा, आई एम राइटिंग एन एसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एसे आप कर देते, एन एसे, और आई एम है ना तो वाज हो जाता, तो एन सॉरी इज बीइंग उसी टेंस में रहेगा ना, तो एन एसे इज, और बीइंग हो जाता, और राइट रोट रिटन हो जाता, तो एन एसे इज बीइंग रिटन बाई आई है तो बाई मी हो जाता। चलिए आगे देखेंगे, पंचुएट करना है बेटा आपको। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर, इसको पंचुएट करना है। तो इसमें द टीचर का पहला अक्षर आप द बड़ा कर देते, द टीचर का टीचर वैसे ही छोटा, सेड वैसे ही छोटा, टू द स्टूडेंट्स तक आप ऐसे लिख के आते, कॉमा लगाते, इन्वर्टेड कॉमा लगा देते, और डू नॉट में ऐसे डू करके, चाहे तो आप अलग अलग नॉट लिखते, चाहे तो आप ऐसे डू लिख के बेटा उसका एन लिख के से डोंट लिख देते, प्लग द फ्लावर्स अंदर फुल स्टॉप लगा देते। ठीक है, तो ये हो जाता। आगे देखिएगा क्या लिखा है, जैसे इलाहाबाद वाला है तो इसको भी आपको करना था, काफ़ी ईजी था। जैसे लिखा इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, तो इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, तो इज कॉल्ड प्रयागराज नाउ, इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है, तो देयर इज संगम है ना ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो हियर इज सिचुएटेड या देयर इज सिचुएटेड हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हियर, यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है, तो दिस डिस्ट्रिक्ट
इज फेमस, फेमस प्रसिद्ध है फॉर गुआवाज अमरूदों के लिए। ठीक है, ये कर देते हैं आप बेटा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, यानी किस बात से लेंचो को क्रोध आया था, गुस्सा आया था। तो लेंचो को किस बात से गुस्सा आया था बेटा, क्योंकि उन लोगों ने पैसे निकाल लिए थे, उसने बोला था लेंचो ने ऐसा ना। कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, तो कुर्ग बेटा कॉफ़ी के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री, मंडेला के अकॉर्डिंग कौन यहाँ पर फ्री नहीं है। तो मंडेला के अकॉर्डिंग कोई फ्री नहीं है बेटा, चाहे वो ऑपरेशर हो या ऑपरेस्ड हो, कोई भी फ्री नहीं है, प्रताड़ित करने वाला या प्रताड़ित होने वाला। व्हाट डू वल्ली डू आफ्टर शी गॉट द बस, जब वल्ली बस में चढ़ी तो उसने क्या किया। तो वल्ली बस में चढ़ने के बाद देखा कि पर्दा आ रहा था, पर्दा वगैरह हटा दिया, सीट पर खड़ी हो गई है ना, ऐसा कुछ। उसके बाद व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर डायरी इन फैमिली, मतलब उसने अपनी फैमिली के बारे में डायरी में क्या लिखा था। तो उसने अपने फैमिली के बारे में लिखा था भाई कि मेरे पिताजी जो हैं दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं, है ना, ऐसा कुछ। उसके बाद व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न एट द एंड, किसा गौतमी ने अंत में क्या सीखा। तो किसा गौतमी ने सीखा कि भाई मृत्यु सबके लिए है, डेथ इज़ अनअवॉइडेबल एंड वन हुज बॉर्न मस्ट हैव टू डाई वन डे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये आगे टाइगर इन द जू का आया था, या फिर आप 4 लाइन की पोएम लिखते जाता, बच्चों ने 4 लाइन की पोएम लिखी होगी। सेंट्रल आइडिया बेटा 3 आई थी, फायर एंड आइस, डस्ट और एनिमल्स की, और टाइगर इन द जू। तो ये तीनों सेंट्रल आइडिया आपकी करने लायक थी। आगे देखिएगा बेटा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक में आपको लिखना, ट्रिकी किस बीमारी से परेशान था, या भोली के पापा क्यों उसके बारे में चिंतित थे, भाई चिकन पॉक्स वगैरह हो गया था ना, और ट्रिकी जो है वो ओवर फीडिंग कारण वोमिटिंग हो गया था। क्या हुआ जब मटिल्डा का नेकलेस खो गया था, ये वाला क्वेश्चन है बेटा। और कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए साइंटिस्ट को बनने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको पूरा पेपर का एनालिसिस करा दिया है। अब आपके जितने मार्क्स आए उनको आप नीचे कमेंट करेंगे बेटा, कमेंट में आप जरूर लिखेंगे कि आप पे कितने नंबर का पेपर आपने पूरा किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, कि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।